एक होटल में खाना खाने के लिए गए थे और खाना खाते खाते उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी और काफ़ी रात भी हो गई है, इसलिए वो लोग एक शॉर्टकट रास्ते से अपने घर जा रहे थे और उस जगह से पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी सारे बच्चे गायब हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जल्दी घर पहुंचने के लिए गुल्ली बुल्ली और सोन उसी रास्ते से घर जा रहे थे और तभी वहां से एक आइसक्रीम वैन गुजरती है। उस वैन को देखकर सोन गुल्ली और बुल्ली को जल्दी से गाड़ी रोकने के लिए बोलता है, पर आखिर सोन ने उस वैन में ऐसा क्या देख लिया जो वो बुल्ली को अचानक से गाड़ी रोकने के लिए बोलता है। उसके बाद बुल्ली जल्दी से गाड़ी रोकता है। उसके बाद गुल्ली सोन से पूछता है, क्या हुआ सोन, आखिर तुम अचानक से गाड़ी रोकने के लिए क्यों बोल रहे हो? जिस पर सोन बोलता है, अरे हुआ कुछ नहीं, बस मैंने उस आइसक्रीम वाले को जाते हुए देखा तो मेरा मन आइसक्रीम खाने को कर दिया, क्योंकि मैंने होटल में आइसक्रीम नहीं खाया था और इसीलिए मैंने तुम लोगों को गाड़ी रोकने के लिए बोला। और ये बात सुनकर बुल्ली काफी गुस्सा हो जाता है और वो सोन से बोलता है, छोटी बच्ची हो क्या? और बुल्ली की ये बात सुनकर सोन को काफी बुरा लगता है और वो रोने लगता है। और ये देखकर बुल्ली को फिर बुरा लगने लगता है और वो सोन से बोलता है, ठीक है सोन, तुम जाओ आइसक्रीम खरीद के आओ। और ये बात सुनकर सोन काफी खुश हो जाता और यहाँ पर वो आइसक्रीम वैन जा रही थी, पर तभी अचानक से वो रुक जाती है। पर आखिर इतनी रात को इस सुनसान जगह पर इस वैन को क्यों रोका गया है? अरे यहाँ पर तो एक लड़का खड़ा है और लगता है कि इसे आइसक्रीम खाना है। और उस लड़के को देखकर उस वैन का मालिक, जिसका नाम रॉड है, वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो उस लड़के से बोलता है, अबे मोटे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और इतनी रात को तुझे मेरी ही गाड़ी मिली थी मरने के लिए? अगर मैंने सही समय पर इस गाड़ी को नहीं रोका होता तो तू तो आज मर गया होता। चल चुपचाप बता, तू यहाँ पर क्यों खड़ा है? जिस पर वो लड़का बोलता है, देखिए अंकल, मैं मोटा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो मोटी हूँ, क्योंकि मैं लड़का नहीं, मैं लड़की हूँ। आपको यकीन नहीं होता तो ये देखिए, मेरी चोटी देखिए। अब आपको यकीन हुआ मैं लड़की हूँ। और इस बात पर रॉड को और भी गुस्सा आता है और वो बोलता है, तुम चुपचाप अपना काम बताओ कि तुम यहाँ पर खड़ी क्यों हो? जिस पर वो लड़की, जिसका नाम लीजा है, वो बोलती है, अंकल मुझे आइसक्रीम चाहिए, वो भी टेस्टी वाला, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या आप मुझे फ्री में आइसक्रीम दे सकते हैं? और फिर रॉड बोलता है, हाँ वैसे भी मेरे पास बहुत सारे आइसक्रीम हैं और वो सब खराब ही होंगे, इसलिए मैं तुम्हें उन सब में से एक आइसक्रीम दे दूंगा। जिस पर वो लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और वो बोलती है, अंकल जब आपके पास इतने सारे आइसक्रीम है और उन सबको बेकार होना है, तो अगर आप मुझे एक के बजाय दो भी दे देंगे तब भी मैं ज़्यादा बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं एक गुड गर्ल हूँ। उसके बाद रॉड बोलता है, ठीक है बाबा, तुम दो क्या, तुम 3 आइसक्रीम्स ले लेना, वैसे भी मेरे पास बहुत सारे आइसक्रीम हैं और वो सभी बेकार हो जाए, इससे अच्छा मैं वो आइसक्रीम तुम्हें ही क्यों ना दे दूँ। और अब चलो जल्दी से आइसक्रीम ले लो, क्योंकि मुझे जल्दी से घर जाना है। और 3 आइसक्रीम्स का नाम सुनकर वो लड़की और भी खुश हो जाती है। उसके बाद वो चली जाती है आइसक्रीम लेने के लिए। और रॉड उसे आइसक्रीम बनाकर देने लगता है और फिर वो लड़की सामने का विंडो खोल देती है और इस बात से रॉड ने तो इस लड़की को फ्रीज कर दिया है। उसके बाद रॉड नाचने लगता है और क्योंकि रॉड को मोटे बच्चे पसंद है, इसलिए रॉड और भी खुश हो जाता है, क्योंकि आज कई दिनों बाद उसने एक मोटे बच्चे का शिकार किया है। और फिर वो लीजा को उठाकर वैन के अंदर रख देता है। अरे ये क्या, रॉड ने तो पिंजरे में एक बच्चे को भी कैद किया है, पर आखिर ये कौन है?
caught all the kids, the stupid chubby kids. Look at them. और तभी वहाँ पर सॉन भी आइसक्रीम लेने के लिए आ जाता है, लेकिन उसे इस आइसक्रीम वाले के बारे में कुछ भी नहीं पता रहता है और वो आकर रॉड के वैन के सामने खड़ा हो जाता है। और जैसे ही वो उस वैन के अंदर देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने उस वैन के अंदर लीजा को जमा हुआ देख लिया है और इससे वो बहुत ही डर जाता है। पर तभी अचानक से रॉड उसे देख लेता है। और वो जैसे ही उसको फ्रीज करने के लिए आगे बढ़ता है तभी सॉन पीछे हट जाता है और फिर वो वहां से भागने लगता है। और रॉड सोचता है कि अगर ये यहाँ से भाग गया तो ये पुलिस को सब जाकर बता देगा, जिससे ये पकड़ा जाएगा। इसलिए उसे फ्रीज करना बहुत ही जरूरी है और इसलिए रॉड अपने वैन से कूद जाता है और फिर वो सॉन की तरफ बढ़ने लगता है। और यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली जीप में बैठे रहते हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। और गुल्ली बुल्ली से बोलता है, बुल्ली आखिर सॉन कहाँ रह गया है? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। वो आइसक्रीम लाने कब का गया है और अभी तक आया नहीं। मुझे तो उसकी चिंता हो रही है। जिस पर बुल्ली बोलता है, गुल्ली तुम ज्यादा चिंता मत करो, हो सकता है कि सॉन उस आइसक्रीम वाले को ढूंढ रहा हो। जिस पर गुल्ली बोलता है, हाँ बुल्ली ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो आइसक्रीम वाला बहुत ही पीछे है। लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है, क्योंकि इस इलाके से पिछले कुछ हफ्तों में काफी सारे बच्चे गायब हो गए हैं और हमारा सॉन किसी बच्चे से कम थोड़ी ना है। तुमने देखा ना कि उसने आइसक्रीम के लिए कैसे जिद की, बिल्कुल बच्चों की तरह। और इसीलिए मुझे उसके लिए डर लग रहा है, क्योंकि रात भी काफी हो गई है और मुझे लगता है कि हमें सॉन के पास जाना चाहिए। जिस पर बुल्ली बोलता है, चलो गुल्ली हम लोग और 5 मिनट बैठकर देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग सॉन को ढूंढने गए और सॉन यहाँ पर आके हम तीनों के हिस्से की आइसक्रीम खा ले। जिस पर गुल्ली बोलता है, हाँ ठीक है, लेकिन अगर 5 मिनट तक सॉन यहाँ पर नहीं आया तो हम लोग उसे ढूंढने के लिए चलेंगे। लेकिन इन लोगों को नहीं पता है कि सॉन कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है और उसे इन लोगों की मदद चाहिए। और यहाँ पर सॉन दौड़ते दौड़ते काफी थक चुका है और अब उसमें और दौड़ने की शक्ति नहीं है और इसीलिए वो गुल्ली और बुल्ली को बुला रहा होता है। लेकिन क्योंकि गुल्ली और बुल्ली आपस में बात कर रहे होते हैं, इसलिए वो लोग सॉन को नहीं सुन पाते हैं। और तभी वहाँ पर आइसक्रीम मैन रॉड आकर सॉन को फ्रीज कर देता है। उसके बाद वो नाचने लगता है और रॉड को काफी खुशी मिल रही है। तो दोस्तों अब क्या होगा? क्या गुल्ली और बुल्ली सॉन को रॉड के चंगुल से बचा पाएंगे? और आखिर रॉड इन सभी लोगों को फ्रीज करके उनके साथ क्या करता है? और क्या गुल्ली और बुल्ली भी रॉड के हाथों फ्रीज हो जाएंगे? ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।